Assalamu alaikum students, once again welcome to the Zest education system. Now we are going to explain very precise and important terms related to your MCQs. तो इनमें आज जो मैं स्पेसिफ़िक चीज़ें आपके लिए लाया हूँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से इंडेफिनेट प्रोनाउन को सबसे ज़्यादा जो है ना एमसीक्यूज़ में यूज़ किया जाता है। आप बेशक पास पेपर उठा के इसका सबूत देख सकते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी है, समथिंग दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक। मतलब ये वो सिग्नल वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन सिग्नल वर्ड्स को आप अगर याद कर लेंगे तो आपके जो हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस की जो एमसीक्यूज़ की जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। या तो ये एमसीक्यूज़ में ऑप्शंस के तौर पे पूछी जा सकती हैं या फिर ऑप्शंस में ये पूछा जा सकता है कि बताएं कि ये जो चीज़ें हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट हैं, रिफ्लेक्सिव हैं, रेसिप्रोकल हैं, कुछ भी हैं। तो सिग्नल वर्ड्स आर मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरे नंबर पे ये देखिएगा आपके सामने डेफिनेट प्रोनाउन है। डेफिनेट प्रोनाउन वो होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, रेफर्स टू समथिंग स्पेसिफिक। तो स्पेसिफ़िक चीज़ तो वो होती है, ज़ाहिरी बात है, जो किसी की ख़ास होती है। माइन मेरा, मेरी चीज़ ख़ास, हर्स उसका, हर्स, योर्स, इट्स। तो ये कम यूज़ होते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है ना ये आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनके सिग्नल वर्ड्स में 8-10 लिखे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। ओके। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन की। डेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल मैंने यहाँ एक मेंशन की है, नोबडी वाज देयर इन क्लासरूम। अब पेपर में जो एमसीक्यूज़ आएगा या तो फिर वो सिग्नल वर्ड्स में से कुछ पूछ लेगा या फिर वो स्पेसिफाई कर देगा कि बताएं इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा है, इंडेफिनेट कौन सा है, या डेमोस्ट्रेटिव कौन सा है, इंडेफिनेट या जो भी वो पूछेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने उसके सिग्नल वर्ड्स को हाईलाइट किए, अंडरलाइन द वर्ड्स की ऑप्शन भी होगी। तो यहाँ आप देख लें, इस सिग्नल वर्ड्स को मैच करें इसकी इनकी डेफिनेशंस में से जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, तो वो इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ रेफ़र करेगा। नो बॉडी का ताल्लुक देख लीजिए इंडेफिनेट प्रोनाउन की तरफ रेफ़र कर रहा है। ठीक, यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट एक और प्रोनाउन है जो अक्सर एमसीक्यूज़ में उसके बारे में पूछा जाता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली ये जो इसके सिग्नल वर्ड्स हैं विच, दैट, हु, हुज़ या होम है, ठीक है। तो ये इसका मतलब नहीं है कि विच से स्टार्ट होगा, दैट से स्टार्ट हो रहा है तो विच से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब है इंटरोगेटिव बन जाएगा, नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर ये वाले सिग्नल वर्ड्स आ जाएं, जिन सेंटेंसेस में आ जाएं, ठीक है, नॉट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो अगर हम स्टार्टिंग में लेंगे तो वो डेफिनेटली फॉर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में वो चला जाएगा। तो ये सिग्नल वर्ड्स आप रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करें। उसके बाद रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ये सिग्नल वर्ड्स दो ही हैं, ये तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बच्चों, ईच अदर और वन एन अदर, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के सिग्नल वर्ड्स दो ही हैं, बड़ा सिंपल सा है। ये अक्सर जो है ना एमसीक्यूज़ में पूछता है, रेसिप्रोकल को आइडेंटिफाई करें, या पूछ लेता है ईच अदर और वन एन अदर क्या चीज़ें हैं। इसके बाद जो है ना एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी पूछ लेता है। उसके सिग्नल वर्ड्स जो हैं वो ये सामने आपके सामने मेंशन किए हैं। तो उसकी डेफिनेशन कुछ मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, हाउ ऑफन थिंग्स हैपन, ठीक है। हाउ ऑफन थिंग्स हैपन कि कुछ चीज़ें किस तरह से वाक़ होती हैं, वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहलाती हैं। कि उनको वाक़या किस तरह से होती हैं, कॉन्स्टेंटली हो रही हैं, फ्रिक्वेंटली हो रही हैं, ऑलवेज़ हो रही हैं, समटाइम्स हो रही हैं, रेयरली हो रही हैं, वीकली हो रही हैं, मंथली, ईयरली, डेली, ओकेजनली, नेवर। मतलब कि ये एक शॉर्ट सी डेफिनेशन जो है ना आपको याद करने के लिए दी गई, कोई चीज़ किस तरह से हैपन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट जो है ना पार्ट एमसीक्यूज़ का एडवर्ब ऑफ डिग्री से भी लिया जाता है। वो अक्सर पूछता है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है। डिग्री का जैसे आपको पता ही है, डिग्री इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन होती है, किसी भी एक्शन की इंटेंसिटी को शो करता है कि कोई भी एक्शन कितना ज़्यादा शिद्दत आमेज़ है, ठीक है। तो उसके सिग्नल वर्ड्स में देखें कोई एक्शन कितना है, वेरी है, क्वाइट है, हाईली है,
तो डीपली है, समवट है, कुछ हद तक। समवट का मतलब कुछ हद तक, मच, मोर, मोस्ट, एक्सट्रीमली कोई एक्शन हो रहा हो, लिटिल एक्शन के लिए, टोटली, स्लाइटली, यानी एक्शन की जो इंटेंसिटी को शो करने के लिए हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को यूज़ करते हैं। देन हमारे पास एक ऑप्शन है जो एमसीक्यूज़ में ज़्यादा यूज़ होती है बोर्ड के पेपर्स में, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसा कि आप देखें नाम से ही ज़ाहिर है टाइम, तो जो आमतौर पे स्पेसिफिक टाइम को रेफर्स करता है, रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइम। तो इसके सिग्नल वर्ड्स हैं जो आपके टाइम को क्या चीज़ें शो करती हैं। टुडे टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, सून, लेट, नाउ, रिसेंटली, early, forever, since, still, yet. All these things are related to the time and express the time, ताकि हमें पता चल सके कि एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से सिग्नल वर्ड्स हैं, किस तरह से वो हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं पेपर में और उनकी पहचान भी कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मैनर्स को, ये इट शोज़ योर मैनर्स कि आपके अंदाज़ कैसे हैं, आप किस तरह से आपके मैनर हैं, लाउडली हैं, क्वाइटली हैं, हंगरली हैं। हंगरली मीन कि भूख प्यास से मुतल्लिक, नाइसली, स्लोली, फास्टली, एंगरली, ब्रेवली, वाइजली, अक्लमंदी के साथ, स्किलफुली। ये मैनर्स, ये नहीं एमसीक्यूज़ में इनके याद करने का ये मकसद होगा कि ये या तो एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट में पूछा जाएगा या ऑप्शन में इनके वो चीज़ पूछी जाएगी, और ये मस्ट है। फिर कंजक्टिव एडवर्ब्स हैं जिसे कंजंक्शंस ऑफ एडवर्ब भी बोलते हैं। कंजॉइन से निकला वर्ड, जैसे नाम से ज़ाहिर है, जोड़ना चीज़ों को, सेंटेंस को जोड़ना, कंजंक्शंस कंजॉइन से। जैसे कि आपने प्री क्लास में पढ़ा था कि फैन बॉयज़ जो एक कंजंक्शंस में मेन एक टर्म है, शॉर्ट की है, जिसको याद करने के बाद आप जो है वो कंजंक्शन समझ सकते हैं ताकि वो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। फैन बॉयज़ क्या हैं? एफ फॉर, ए फॉर एंड, N for nor, B for but, O for or, Y for yet और S for so। ठीक है, ये फैन बॉय। इसी तरह यहाँ पे however, nevertheless, nonetheless, moreover, therefore, instead, meanwhile, similarly, ये भी सेंटेंस को कंजॉइन करते हैं, तो इनको भी हम कंजक्टिव एडवर्ब या कंजंक्शंस ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट में हमारे पास एक और ऑप्शन आ जाती है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये भी आप बच्चों आपके सामने परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये नाम से ज़ाहिर है कि वो एडवर्ब जो प्लेस को जो है ना शो ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे इन तमाम सिग्नल वर्ड्स का ताल्लुक प्लेस के साथ जो है ना लिंक्ड है। हेयर, देयर, एवरीवेयर, यानी कहीं भी जगह को ये शो कर रहे हैं। इन, ठीक, आई एम इन द क्लास, उस जगह को शो हो रही है। आउट, आई एम आउट एंड आउटसाइड, nowhere, right, left, I'm going to left side। कहते हैं ना आप लोग, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, जितनी भी डायरेक्शंस हैं इनको याद कर लें। अंडर, ओवर, ऑल दोज थिंग्स विच रेफर्स टू द प्लेस, ठीक है, वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये भी एमसीक्यूज में मोस्टली पूछा जाता है। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेरी सिंपल, ये अक्सर पूछा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं विच वी कैन नॉट सी, हियर एंड टच्ड, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना उनको सुन सकते हैं, ना उनसे हम कोई छू सकते हैं। तो जैसे जॉय होता है, खुशी, इमोशंस, आपके जज्बात, फीलिंग्स, ठीक है, सिंसेरिटी, लव, ऑनेस्टी, इस तरह की वो चीज़ें जिन्हें ना तो हम सुन सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज होता है। कंक्रीट नाउन जैसे ये भी नाम ज़ाहिर है, कंक्रीट को, सॉलिड थिंग को, फिज़िकल चीज़ को जो है टच करना। दैट रेफर्स टू द फिज़िकल थिंग्स विच वी कैन सी एंड, बिल्कुल इसके अपोजिट डेफिनेशन है, विच वी कैन सी एंड टच एंड आल्सो हियर। सो जैसे सोप ले लें एग्जांपल के तौर पे, चेयर, ट्रेन, ठीक है, और कैट को देख लें, फ़ोन देख लें, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो जिनको हम टच कर सकते हैं, तो ये कंक्रीट। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको कंक्रीट नाउन की यहाँ दे देता हूँ और एक एग्ज़ाम्पल आपको मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस का दे देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके कि एमसीक्यूज़ में क्वेश्चंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह से पूछा जाता है। कंक्रीट नाउन में एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है, चेयर्स इन मार्केट आर वेरी एक्सपेंसिव,
तो ये कंक्रीट नाउन के एग्जांपल्स हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इसको क्या करना है? पेपर में एमसीक्यूज़ के अंदर वो 3-4 ऑप्शंस देगा आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, तो रिफ्लेक्सिव नाउन, सो ऑन, जो भी ऑप्शंस वो पूछे तो आपको उसके अगर सिग्नल वर्ड्स याद हैं या उसकी डेफिनेशंस पर जो है वो कॉन्फिडेंस से आती है तो आपको पता चल जाएगा कि फ़िज़िकल थिंग है और हम इसे टच कर सकते हैं। ठीक है, वो चेयर है तो चेयर आपका जो होगा ना यहाँ पे कंक्रीट नाउन होगा। इसी तरह एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ प्लेस की है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमने इसको पहचानने के लिए सिग्नल वर्ड्स हमें आने चाहिए, जैसा कि इसका जिक्र भी जगह के साथ है। नो वेयर, कहीं नहीं। वी आर गोइंग नो वेयर, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। सो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो डेफिनेटली ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, और ये एडवर्ब कंक्रीट नाउन।